नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 4 बजे की बेबाक बहस में आपका स्वागत है। आज की बहस में बात करेंगे संसद में बने गतिरोध को लेकर। सोमवार को जो ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और पहले दिन से ही हंगामा देखा गया, क्योंकि 12 सांसदों को, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनको निलंबित कर दिया। और उनका कसूर क्या था कि जो मॉनसून सेशन था, यानी कि जो पिछला मॉनसून सेशन था, उनका जो एक अनरूली बिहेवियर सामने आया था, उसको लेकर चेयर ने उनको सस्पेंड कर दिया। आज 3 दिन से ज्यादा बीत गए हैं और कोई भी कामकाज राज्यसभा में नहीं हो पाया है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो बार बार लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके का निलंबन बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। संसद की गरिमा कैसे बनी रहेगी अगर विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाने की कोशिश किया जाएगा? इन सारी चीजों पर आज की चर्चा मैं बढ़ाऊंगी और एक एक करके आज के मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीके अग्निहोत्री साहब, जो कि पूर्व सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं राज्यसभा के। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रही है बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह। वेलकम अनिला ऑन द प्रोग्राम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के गुरदीप सप्पल। गुरदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेश जी, जो कि फाउंडिंग एडिटर हैं सत्य हिंदी के। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं अनिला से शुरू करूंगी कि क्या हो गया अनिला कि आज 3 दिन से ज्यादा बीत गए हैं और अभी तक कोई भी कामकाज नहीं हो पाया है। ये वही बीजेपी थी, जब विपक्ष में थी तो वो कहती थी कि सरकार को, जो संसद को चलाने का और जो सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर होती है। क्या आज वो चीज बीजेपी पर लागू नहीं होती? ये बिल्कुल लागू होती है, हर सत्ताधारी सरकार पर लागू होती है, परंतु कहां तक, जब विपक्ष जो है बिल्कुल भी पार्लियामेंट को काम करने नहीं देना चाहते हैं और मैं कहूंगी कि सारी लाइंस क्रॉस हो जाती हैं इनडिसिप्लिन को लेकर। कोई छोटे बच्चे नहीं है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये लोग सारे के सारे, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लोगों की बातें करनी है, लोगों के जो मुद्दे हैं आपको उसकी चर्चा करनी है, उस पर बहस करनी है, सहमति दिखानी है या असहमति दिखानी है। परंतु अगर आप हाउस को चलने ही नहीं देंगे और चलने ही नहीं देंगे, आप इस तरीके की उद्दंडता दिखाएंगे कि कागज फाड़ देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, एलईडी तोड़ देंगे, ये क्या है? किस प्रकार का व्यवहार है? क्या इस प्रकार का व्यवहार कभी पहले देखने को मिला पार्लियामेंट के अंदर? नॉट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और ये मेरे ख्याल से जो एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, उदाहरण जो एक स्थापित किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत गलत है। अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो मुझे तो लगता है फिर तो एक रेस हो जाएगी। आप इन्होंने ये किया है, हम इससे बढ़कर करेंगे, हम इससे बढ़कर करेंगे। दैट नहीं, हैज टू बी। एक्शन, आप कौन से एक्शन की आप बात कर रही हैं? क्योंकि एक्शन तो ले लिया चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने, जो रेस्ट ऑफ द विंटर सेशन है उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया है। तो क्या अभी और कुछ सजा बाकी है इन एमपीज के लिए? नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो एक्शन लिया गया है, बिल्कुल ठीक लिया गया है। दे हैव ओके। टू बी सस्पेंडेड। और ये मैं कहती हूँ कि देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, आज हम हैं, कल को कोई और रहेगा। परंतु मुझे लगता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, आप बिल्कुल अपनी असहमति जताइए, आपको अधिकार है ये, परंतु आप लाइन तो क्रॉस मत करिए। चलिए, मैं ये सवाल गुरदीप से करती हूँ कि गुरदीप, आपको लगता है कि विपक्ष ने कोई एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है उसको लांघा है, उसको क्रॉस किया है, जिसकी वजह से आज बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बनाकर विपक्ष का चेयरमैन ने भी पेश किया है और कहा है कि अब जो उनका सस्पेंशन है वो रिवोक नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस दे से सॉरी? नीलू, मैं अनिल जी का सुन रहा था, कई सारे पॉइंट उन्होंने उठाए। पहला पॉइंट तो ये उठाया कि कहां तक, ये जो कहां तक का लफ्ज है, ये बीजेपी की वोकैबुलरी का आजकल हिस्सा हो गया है, जिसको ट्रांसलेट हम इंग्लिश में कई बार करते हैं टू मच डेमोक्रेसी। तो ये जो टू मच डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी को जो रोकने की कोशिश हो रही है बीजेपी से, वो चिंताजनक है। और क्यों है? बीजेपी बार बार ये कह रही है कि पिछला सत्र अपोजिशन ने रोका। ये भूल जा रहे हैं कि अपोजिशन की केवल 2 डिमांड थी चर्चा की, एक किसान बिल पर और एक
किसान कानून पर और एक पेगासस के इशू पर। आज पूरा सत्र पिछला खोने के बाद किसान बिल बीजेपी ने वापस ले लिए, घुटने टेक दिए, तो तब चर्चा के लिए भी तैयार नहीं थे, अब यू टर्न ले लिया, क्योंकि वो वास्तविक मुद्दा था देश का, जो ये आंखें बंद करके बैठे थे, सोच रहे थे कि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। दूसरा पेगासस का, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है। ये सोच रहे थे कि हम बातों को घुमाएंगे, इधर उधर करेंगे, संसद में चर्चा नहीं होने देंगे तो मुद्दा गायब हो जाएगा। ना किसान कानून का मुद्दा गायब हुआ, ना पेगासस का, सिर्फ सत्र गायब हुआ, जो बीजेपी की जिद की वजह से गायब हुआ। दूसरी बात, जो ये बार बार कहते हैं, बड़े अनिला जी ने भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अनिला जी, देश की मेमोरी इतनी छोटी नहीं है, देश को याद है कि फर्जी मुद्दों पर, जो बिल्कुल फर्जी मुद्दे थे, जो आज देश में साबित हो गए, 2G का हो, कोल का हो, आपने महीनों महीनों संसद नहीं चलने दी आपकी पार्टी ने, और इससे ज्यादा हुड़दंग करते थे। और उस वक्त बीजेपी के जो नेता थे वो कहते थे ये डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, कि डिसरप्शन जो है वो डेमोक्रेटिक टूल है। ये बातें मेरी नहीं कही हुई हैं, ये बीजेपी के लीडर्स थे दोनों हाउस के अंदर, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, वो इसको जायज ठहराते थे। आज आप सत्ता में आ गए, आप उसको नाजायज ठहरा रहे हैं। जो अनहोनी हुई है ना अनिला जी, वो ये नहीं हुई थी कि उस दिन हंगामा हुआ था पिछले सत्र में जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया है। अनहोनी ये थी कि हाउस के अंदर बाहर के लोग वॉच एंड वार्ड के नाम पे आए, बाहर के लोग, ये कभी नहीं हुआ था, जिसको लेकर लगातार हमने आपत्ति जताई है। दूसरी, और उस वक्त जो हुआ उसकी वीडियो फुटेज 2.5 मिनट की सरकार के लोगों ने बिना चेयरमैन की परमिशन के चोरी से इस देश में रिलीज कराई। हम मांगते रह गए कि पूरे आधे घंटे की फुटेज दिखाइए कि बाहर के लोगों ने आके कैसे हाउस के अंदर घुसकर जबरदस्ती एमपीज के साथ बदतमीजी की है। आज तक आपने ना सरकार ने ना राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने वो फुटेज लीक की है। ये अनहोनी हो रही है, अनहोनी ये नहीं हो रही है। और आज भी 2 दिन से हाउस नहीं चल रहा है। इनको नहीं तो कहेंगे बोलने नहीं दिया जा रहा। नहीं ठीक है, हाँ गुरदीप, आज भी। और लास्ट बात कहूंगा, कल नया सत्र शुरू हुआ। I'll come to you, Anila, I'll come to you. कल नया सत्र शुरू हुआ और नए सत्र में भी जब मंडे को शुरू हुआ, पहले दिन कृषि कानून को वापस किया बिना डिबेट के, और मीटिंग में बोल दिया डिबेट होती नहीं है। हमने प्रूफ दिया कि कम से कम 50 बिल और 17 का हमने नाम दिया जो रिपील बिल पे डिबेट संसद के अंदर इसके पहले हुई है पिछले सालों में, लेकिन सरकार ने कहा होती नहीं है। अब बिल्कुल ही असत्य बोलेंगे तो सदन तो चलेगा नहीं। और गैर कानूनी तरीके से 12 एमपीज को सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि सदन तो कंटिन्यूअस है। गलत डेफिनेशन देके, बिना नेम किए, बिना रूल्स को माने हुए आपने मन माफिक तरीके से बिना उन लोगों से बातचीत किए सस्पेंड कर दिए, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सदन स्मूथली चले। स्मूथली चलने के लिए सरकार को 4 कदम आगे बढ़ना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, और जो जायज मांगे वो मांगनी पड़ती हैं। और जायज मांगे क्या थी? पिछली बार भी डिबेट थी और इस बार भी स्पष्ट है कि आप डिबेट कीजिए, सदन चलेगा। अनिला जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस, क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि डेकोरम इज सेंट्रल टू एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब आज अगर आपने फुटेज नहीं रिलीज किया, ये जानते हुए कि वो 2.5 मिनट की फुटेज आपने जो रिलीज की, और अगर विपक्षी पार्टीज ने आपसे सारी फुटेज मांगी थी तो सरकार ने नहीं दी, रिपील्ड अगर जो बिल्स हैं उन पर अगर पास्ट में डिबेट हो चुका है तो आपने अभी डिबेट क्यों नहीं अलाउ किया? These are some pinpointed questions which are being asked of the government. Please respond to this. It is not a Sherlock Holmes mystery. सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि पार्लियामेंट में कोई भी ऐसे ही बाहर के लोग नहीं घुस सकते हैं। There is a due procedure, there is a due process. After that only आपको परमिशन मिलती है। यहाँ पर कोई भी ऐसे ही घुसकर, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर घुस जा रहा है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिसहैंडल कर रहा है। आई थिंक दिस इज वेरी लेम एक्सक्यूज कि उन लोगों ने मिसबिहेव किया वहां पर, और मिसबिहेव किया। पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो कि एवरीथिंग इज कैप्चर्ड ऑन कैमरा, जो दिखाई गई 2.5 मिनट बोल रहे, 2.5 मिनट में भी सत्यता दिखाई दी ना। कागज छीने की धक्का मुक्का हुई ना, एलईडी पे उसको तोड़ने का कोशिश किया ना, तो ये सारी चीजें हुई हैं। चाहे वो 2 मिनट में हो, चाहे 20 सेकंड में हो, ये दिखाई दी है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है ये हरकतें, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल।
नो नहीं, लेकिन डिबेट्स का क्या, रिपीट बिल्स पर नहीं, मुझे इस पे जवाब देना नहीं। लेट मी कंप्लीट नाउ। अभी शुरू में गुरदीप जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का विषय उठाते हुए उन्होंने बोला कि इन्होंने तब ऐसा किया, इन्होंने जब ऐसा किया। सो दिस गिव्स यू राइट कि आप 4 कदम उनसे आगे बढ़कर, उन्होंने कहा और आप उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर आप तमाशा क्रिएट कर दे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के कांग्रेस पार्टी बनाई है, पहले कंडेम कीजिए, उन्होंने जो कहा आप कंडेम कीजिए। सेना ने बनाई है ये, तब भी और अब भी मैं कहूंगी पार्लियामेंट जो चल रही है, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं लोग, उनके पैसे से चलती है। 1.5 करोड़ रुपया पर आर जो आप लोग नाली में बहने देते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, लोगों के विषयों को डिस्कस नहीं होने देते हैं, उसका उत्तर नहीं है। तो आप लोग ये कहते हैं कि फुटेज जारी करो, फुटेज कर दी जा रही दिखाई। Okay, let Gurdeep respond to this. Let Gurdeep respond to this, then I'll go to VK Mehotri साहब। देखो, अनिला जी को शायद जानकारी नहीं है, राज्यसभा के अंदर मैं आपके दर्शकों को बताऊं, एक सिक्योरिटी सर्विस होती है वॉच एंड वार्ड, जिसका काम होता है सांसदों की रक्षा करना हाउस के अंदर। इस घटना से एक दिन पहले अभूतपूर्व तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाल के लोकसभा के लोगों को और बाकी सर्विसेज के, सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों को राज्यसभा सचिवालय ने अलाउ किया। ये अनिला जी को नहीं मालूम। और उनके अलाउ करने का नुकसान क्या होता है, जब नए लोग संसद के अंदर अलाउ हो गए, ना वो एमपीज को पहचानते थे, ना एमपीज उनको पहचानते थे। इस बात को अनिला जी शायद अभी नहीं समझ पाई हैं। अनिला जी, ये हुआ है, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाल के हुआ है। आपकी बात सही है कि कोई ऐसे ही नहीं आ जाता है, नोटिफिकेशन निकाल के ये काम हुआ था, जिसकी वजह से पूरा हंगामा हुआ। हम 2.5 मिनट की फुटेज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस वॉच एंड वार्ड, जिस सिक्योरिटी सर्विस की जिम्मेदारी थी एमपीज की रक्षा करना, ये सदन है। सदन का मतलब है इसमें चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और इसमें इसलिए सुरक्षा जरूरी होती है, वो जनता की आवाज होते हैं। और अगर आप दूसरे हाउस से या दूसरे सिक्योरिटी से अंदर लोग लाएंगे और वो एमपीज की रक्षा करने की बजाय एमपीज को हैरेस करेंगे, तो वो फुटेज तो निकालनी पड़ेगी ना। और उस पर अगर एमपीज ने रिएक्ट किया तो आप कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ा। और तीसरी बात जो आपने बोली, जब आपके लीडर्स बोलते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्लियामेंट्री टूल, तो ठीक, आप हमें अब उपदेश दे रहे हैं गलत। पहले आप कंडेम कीजिए अरुण जेटली जी को और सुषमा जी को कि वो जो कहते थे गलत कहते थे। आज इस शो पे कंडेम कीजिए। आपके साथ कभी किसी शो में मैं उनकी बात को दोबारा कोट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये डिसरप्शन टूल नहीं होता है, लेकिन आप कीजिए क्योंकि आपकी पार्टी का वो मानना था। वेरी ब्रीफली एंड देन आई विल गो टू मिस्टर अग्निहोत्री। और आखिरी बात, पैसे की बात हमेशा करते हैं अनिल जी। Few seconds only. Last point. One second. Let Gurdeep complete his point. Last point. One second. I'll come to you. पैसे की बात बार बार बीजेपी उठाती है, बीजेपी भूल जाती है, बीजेपी भूल जाती है। गुरदीप जी को कहना है। मैं गुरदीप बोल को दे रहा हूँ, पॉइंट कंप्लीट कर लेने दीजिए, then I'll come to you. हाँ। बीजेपी भूल जाती है कि पिछला पूरा सदन इनकी जिद से गया था। अगर जनता का पैसा वेस्ट हुआ तो इनकी जिद से हुआ। उस समय अगर आप कृषि कानूनों पे बात मान लेते, जो आज मानी, सदन चलता। उस समय अगर आप पेगासस पे बात मान लेते तो सदन चलता। आप दोनों बातें मान नहीं सकते थे, आपने पूरा सदन कुर्बान कर दिया, चर्चा नहीं लगाई, इसलिए जनता का पैसा आपने वेस्ट किया है। विपक्ष ने वेस्ट नहीं किया। विपक्ष ड्यूटी कर रहा था कि जो जनता की आवाज थी उसको उठाने की ड्यूटी कर रहा था। आप लोग सदन नहीं चलने देना चाह रहे थे। हाँ, तो अनिला बहुत ब्रीफली, सरकार की जिद से वॉश आउट हुआ था पिछला सेशन, और इस बार भी सरकार की जिद की वजह से ही नहीं चलेगा। To start with, इन्होंने अभी हमारे 2 सीनियर लीडर्स जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनका नाम लेकर उनको बदनाम करने की कोशिश करी है। डिसरप्शन डेफिनेटली, नो, नहीं, वो ये कह रहे थे कि उन लोगों ने कहा कि डिसरप्शन इज अ टूल ऑफ डेमोक्रेसी, इज अ टूल ऑफ डिस्ट्रक्शन। I have heard him very well. So ये जो दोनों हमारे अद्भुत नेता, अद्वितीय नेता अरुण जी और सुषमा जी, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनका नाम लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। मैं ये कहती हूँ गुरदीप जी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, डिसरप्शन इज द राइट ऑफ ऑपोजिशन। बिल्कुल आप डिसरप्ट करिए, पर डिसरप्शन का मतलब ये होता है कि आप धक्का मुक्की, लात घूसे, एलईडी वेलईडी सब आप तहस नहस कर दे, पार्लियामेंट चलेगा ही नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि पेगासस के ऊपर बात कर लेते, 3 कानूनों के ऊपर बात कर लेते तो हम हंगामा नहीं काटते। अरे ये कौन सा तरीका होता है साहब, ये कौन सा तरीका होता है आपको? और किसानों के विषय में कांग्रेस किस मोरालिटी से बात करती है? बद से बदतर हालत करने वाली किसानों की कांग्रेस पार्टी है।
ये पूरा भारत जानता है, इसलिए नोबडी इज बाइंग जो आप बोल रहे हैं। कांग्रेस स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस क्या कह रही है, बिल्कुल कन्विंस नहीं है यहाँ की जनता। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे नाच रहे हैं। इट्स अ टोटली कंफ्यूज पार्टी, दैट इज व्हाई आई कॉल दिस पार्टी इंडियन नेशनल। अब आप मुद्दे से चले गए, चलिए अब आप मुद्दे से भटक गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटक, जवाब नहीं है तो अब आप मुद्दों से भटक गए। मिस्टर अग्निहोत्री के पास मैं जाना चाह रही हूँ। I'll come to you, Gurdeep, later. वो वैसा भरेगा। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गलतियां करी हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। जो चेयर ने लिया बिल्कुल ठीक लिया। दे हैव टू। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री के पास जाना चाहती हूँ। नीलू एक मिनट, सिर्फ क्योंकि वो अग्निहोत्री सर भी इस बात का जवाब दे सकेंगे। अनिला जी ने भी बात उठाई, एलईडी तोड़ी, चेयर पे खड़े हुए। अनिला जी, शायद आपको मैं शेयर कर दूं बातचीत कि उस दिन पूरे देश में आप लोगों ने जो फुटेज रिलीज की, उसके टेबल के ऊपर जो एमपी खड़े थे, जो एमपी के ऊपर उस दिन आपको बहुत आपत्ति थी आपकी पार्टी को, उनका नाम है प्रताप सिंह बाजवा, उनका नाम है दीपेंद्र हुड्डा, उनका नाम है संजय सिंह। वो तीनों पे आपने कार्रवाई नहीं की, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई की है उन लोगों पे जो जिन तीन की फुटेज आपकी सरकार ने रिलीज की थी, उन पे कार्रवाई नहीं की, उनको छोड़ दिया। तो जो आप क्राइम बता रहे हैं ना, और जो क्राइम जिन लोगों का आपके हिसाब से हुआ है, उन पे तो सजा ही नहीं हुई। तो इसलिए आपकी पूरा तर्क ये बेमानी है। ये तर्क कहना कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, उन लोगों को तो आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि पंजाब में चुनाव है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, वहां टच नहीं करना है। जहां चुनाव नहीं है वहां पे आप लोगों पे जो भी सजा कर लीजिए, बिना गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर, बिना प्रोसीजर अपनाए आप कर दीजिए। और जिन्होंने आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से उस दिन हंगामा किया, उनको आपने छोड़ दिया। क्या है? ये कौन सा? अनिला जी, आप बताइए, आपने सिलेक्टिव पनिशमेंट एक तरीके से दिया है लोगों को। प्रताप सिंह बाजवा के विजुअल, संजय सिंह के टेबल पे बैठे हुए वो विजुअल तो सबने देखे थे, फिर आखिर उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया? See, this is on the chair कि वो जो एक्शन वो ले रहे हैं, उन्होंने विद स्टेटमेंट्स उन्होंने बताया है। और ये मैं देखिए, ऐसा है, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी की मैं बात करती हूँ, ये तो वो राजनीतिक दल है, इन्हीं के नेता है ना। आपने हमारे दो नेताओं का नाम, लेकिन पार्टी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है कि आज संजय सिंह को, प्रताप सिंह बाजवा को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? चेयर हैज टू डिसाइड, ठीक है। ये गलत डिसाइड किया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसाइड किया उन्होंने। नेताओं का नाम लिया जो कि इस दुनिया में नहीं है। एक इनके भी नेता हैं जो इस दुनिया में नहीं है। जब सिखों का नरसंहार हुआ था, उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, जस्टिफाई किया कि एक बड़ा दर्द गिरता है तो धरती तो हिलती है, और उस धरती हिलने में सैकड़ों सिखों का सर कटवा दिया था। मुझे लगता है डिबेट को आगे जाइए। अब आपके पास जवाब नहीं बचा, अब आप वहीं आ गए, वही ग्रामोफोन अटक गया वहां पे जहां पे आपका जवाब नहीं है। हाँ, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के पास जाना चाहती हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री, जो भी हुआ है, रूल 256 के तहत 12 सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया गया, सब लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा संसद में पहले कभी नहीं हुआ। आप तो बहुत लंबे समय आप रहे हैं और संसद के कामकाज से जुड़े रहे हैं। आपने राज्यसभा की जो पूरी कार्रवाई है बहुत क्लोजली देखी है। क्या आपकी याद में कभी ऐसा कोई कदम सरकार ने उठाया है या सदन ने उठाया? नहीं, सस्पेंशन का कदम, सस्पेंशन 12 सांसदों को जिस तरह से, वो भी लास्ट मॉनसून सेशन के लिए उनको सस्पेंड किया गया है, तो क्या वो जायज है? नहीं, उसी के लिए अब इस मुद्दे पर मैं बताना चाहूंगा कि रूल 256 क्या है और उसका कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या उसका एक्सप्लेनेशन दिया, और जो चेयरमैन हैं उन्होंने उस रूल के बारे में कैसे एक्सप्लेन किया। तो रूल ये कहता है, रूल 256, कि अगर अनरूली बिहेवियर करता है कोई मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उसके खिलाफ चेयरमैन उसको नेम करता है। पहले नेम करता है, उसके बाद मोशन आता है, जैसा कि अब की भी आया। गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक मोशन दिया कि इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। उस मोशन पे कोई डिबेट नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। वो मोशन इज पुट टू क्वेश्चन इमीडिएटली, और अगर वो मोशन इज कैरिड तो फिर जो भी मेंबर कंसर्न है, 1 हो, 2 हो, 12 हो, जो भी हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड
for a period not exceeding the remainder of the session, not exceeding the remainder of the session. और इस मोशन पे जो सस्पेंशन होता है उसको रिवोक भी किया जा सकता है बाय मूविंग अदर मोशन, ये रूल है। अब इस पर चेयरमैन जब ये हुआ कि भाई ये तो रूल के खिलाफ, क्योंकि इसमें तो लिखा गया कि रिमाइंडर ऑफ द सेशन तो उसी टाइम कर देना था, ये बाद में अब क्यों किया? तो उस पर चेयर से ये रिस्पांस आया कि राज्यसभा इज ए कंटिन्यूअस बॉडी, इसलिए उसका ये सेशन से कोई मतलब नहीं है। इस पर मैं एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी है, माने उसमें हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते जैसे लोकसभा में होते हैं, लेकिन जहां तक कि सेशंस चलाने की प्रक्रिया है उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई फर्क नहीं। दोनों ही सदनों में प्रेसिडेंट के अप्रूवल से समन किया जाता है उनको, और जब वो उनका समय समाप्त होता है, सेशन का समाप्त होने वाला होता है, तो चेयर जो है उसको साइन डाई एडजर्न कर देती है और फिर जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरोग कर देता है। नहीं, लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री, जैसे कि जो भी अनरूली बिहेवियर आया था जो मॉनसून सेशन में, वो लास्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन पे था, तो क्या अब अगले सेशन में, क्योंकि लास्ट डे पे इस तरीके, जी नहीं वही मैं पहुंच रहा हूँ मैडम, वहीं पहुंचा रहा हूँ। ओके ओके ओके। तो मॉनसून सेशन वाज प्रोरोग्ड, सो इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस सेशन। एक्चुअली बहुत पीछे ऐसे केसेस हुए हैं फॉर वेरियस रीजन कि उसको एक सेशन चल रहा है और उसको उन्होंने हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए एडजर्न कर दिया और फिर रिकन्वीन किया 15 दिन बाद, वो कहा जाएगा कि कंटिन्यूअस है। इफ द सेशन इज एडजर्न टू अनदर डे, if on 11th of August it was adjourned to meet on 29th of November, so it would have been same session, continuous. लेकिन उस टाइम प्रोरोग अगर हो गया है तो फिर उसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, तो वो रूल 256 के दायरे में उसमें उसके बाद चर्चा नहीं हो सकती, उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है जहां तक कि रूल्स की है। लेकिन जहां तक एमपी का बिहेवियर है उस पर किसी की कोई दो राय नहीं है कि वो अनप्रेसिडेंटेड था और इस तरह का हुई हैं, आई मीन डिसरप्शंस हुए हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। डिसरप्शन के तो नेता थे हमारे राजनारायण जी, जिनको कि मार्शल उठा के ले जाते थे, और हमारे टाइम पर भी लोगों ने बहुत बहुत चीजें हमने देखी हैं, क्या क्या करते थे, आई मीन अपोजिशन वाले, रूलिंग पार्टी वाले, सब तरफ से चीजें होती रहती हैं। नहीं तो मिस्टर अग्निहोत्री, अगर मैं 2 लाइन में पूछूं, अगर 2 लाइन में आपसे पूछूं और ऑडियंस के समझने के लिए भी, कि क्या अगर रूल बुक की अगर हम बात करते हैं या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या ये सस्पेंशन गलत है, दैट यू आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर अ सेशन व्हिच वाज प्रीवियस? नहीं, ऐसा है, ये गलत सही हम नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा आपके अनिला सिंह ने जी ने कहा कि ये पूरा अधिकार चेयरमैन को है और उनके चेयरमैन के डिसीजन को कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता, उसको ओवररूल नहीं कर सकता। इवन द जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द चेयर इन रनिंग द हाउस। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि अगर एक्शन लेना था तो उसके लिए और भी तरीके हैं। एक्चुअली पिछले सेशन के बाद ही एक प्रपोजल आया था कि एक कमिटी, डिसिप्लिनरी कमिटी बनाई जाए जो कि इसको एग्जामिन करे, बट चूंकि ऑपोजिशन वाले उस कमिटी को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो कमिटी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मेरे समझ में एक नई कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 कमिटीज हैं ऑलरेडी, एक प्रिविलेजेस कमिटी है और एक एथिक्स कमिटी है। इन द पास्ट एमपीज ने प्रिविलेजेस का मोशन दिया है कि डिसरप्शन के कारण हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब ओरल नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने नोटिस दिया है, प्रिविलेज का नोटिस दिया है। और खैर प्रिविलेज कमिटी के सामने अपीयर हुए, फिर प्रिविलेज कमिटी ने, तो इसलिए और भी रास्ते हैं डिसिप्लिन करने के,
rather than following Rule 256. Okay, Gurdeep, you want to say something? हाँ बोलिए। हाँ, ये प्रोसीजर की आप बात बोल रहे थे, मैं वो क्लियर करूं। अनिला जी, एक तो जो सदन के सभापति होते हैं, चेयरमैन, उनके सम्मान पे हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, एज अ पार्टी भी और पॉलिटिकल संसदीय दल के रूप में भी। उनको पूरा अधिकार रहता है कि सदन को कैसे चलाएं। हमारी शिकायत क्या है आज की तारीख में? जैसा अग्निहोत्री सर ने बोला, पहली बात, चेयरमैन ने गलत डेफिनेशन दे दी कि सदन कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, उन्होंने ये कह दिया कि नेम किया था, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देखिए राज्यसभा के साइट पे, कहीं नेम नहीं किया था। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हमने किया उनके नाम बुलेटिन में थे, जबकि सच ये है कि 3 सांसद ऐसे हैं, वो कांग्रेस के नहीं है, 2 शिवसेना के और 1 सीपीआई के, जिनका नाम बुलेटिन में भी नहीं था। तो उनको तो बिना गुनाह के सजा दे दी। हम तो यही कह रहे थे कि अगर आपको कुछ करना भी था, आप लास्ट सेशन में बात करते। दूसरी बात, जो प्रिविलेज कमेटी है या एथिक्स कमेटी है, बिल्कुल सही बात, आप उसमें भेजते, पर उसमें इसलिए नहीं भेजा सभापति ने और बीजेपी की सरकार ने इंश्योर किया कि वहां नहीं जाए कि वहां अपोजिशन के एमपीज भी होते हैं कमेटी के मेंबर, वहां मन मर्जी नहीं चलती। ये जो मन मर्जी चली है कि बाजवा को छोड़ दो, प्रताप सिंह बाजवा को, दीपेंद्र हुड्डा जी को छोड़ दो, आप संजय सिंह को छोड़ दो और आप 3 ऐसों को इंक्लूड कर लो जो वहां उस दिन इस पूरे उसमें कहीं थे नहीं। ये जो मनमर्जी चली है, ये आपत्तिजनक है, ये नियम के अगेंस्ट है, इसमें मिसयूज हुआ है अधिकारों का और ये चीज इसके खिलाफ बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने पूरे अदब के साथ चिट्ठी भी लिखी है चेयरमैन को कि आपके कल के फैसले में ये गलतियां हुई हैं और ये पॉइंट आउट करना ये पॉलिटिकल पार्टीज का अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, इसलिए बात कर रहे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं है कि सस्पेंड नहीं हुए थे लोग, इसके पहले ऐसा नहीं है कि डिसरप्शन नहीं हुए थे, लेकिन हर चीज का एक सेट प्रोसीजर है जिसके तहत उसको एड्रेस किया जाता है। इस बार बीजेपी ने 4 कदम आगे बढ़कर उस प्रोसीजर को किनारे रखा और मनमर्जी तरीके से कुछ को छोड़ दिया और कुछ को इंक्लूड किया और नए सेशन में कर दिया, जो कि संभव नहीं है, कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से संभव नहीं है। अनिला जी, मैं आपके पास इसके पहले कि आऊं, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के पास जाना चाहती हूँ, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ मिस्टर अग्निहोत्री बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में आप अगर देखें तो ये मोशन ये यूनिलैटरल डिसीजन चेयर का नहीं है। उन्होंने डिसीजन यूनिलैटरली नहीं लिया है, इसमें एक मोशन लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो कौन एमपी उस मोशन में है या नहीं है, ये चेयरमैन ने डिसाइड नहीं किया है, ये सरकार की तरफ से आप कह रहे हैं। हाँ, सरकार की तरफ से जो मोशन आया है वो उस पर भी निर्णय हाउस का है, चाहे वो वॉइस वोट से हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, बिना चर्चा के हुआ है। उसमें चर्चा तो होती ही नहीं है, चर्चा तो होती नहीं, रूल 256 में लिखा हुआ है, लेकिन वो मोशन को हाउस से ने अप्रूव किया हुआ है। तो जो भी मोशन आया वो अप्रूव किया। अगर किसी को उसमें आपत्ति थी तो उस टाइम उसको रेस करना था कि इसमें नाम क्यों है, ये क्यों नहीं है। इसमें एक बात बोल दूं, फिर आप अनिला जी से पूछ लीजिएगा इसका जवाब भी। जी, सर ने बिल्कुल ठीक बोला है कि वो मोशन हाउस के अंदर आया। ये बात भी आपत्ति के रूप में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चेयरमैन को लिखा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि मोशन आया और उस पर वोटिंग कॉल ही नहीं हुई। बिना वोटिंग कॉल किए चेयर ने बोल दिया कि मेरी इन माय ओपिनियन ये हो गया और अपोजिशन को वोटिंग भी करने का मौका नहीं दिया इस वाले पे। इस पे बाकायदा फॉर्मल तरीके से विरोध दर्ज किया गया है कि अगर मोशन आया था तो आप वोटिंग तो करा लेते, आप चाहे वॉइस वोट कराते, चाहे डिवीजन कराते, जो भी डिमांड करता अपोजिशन, आप वो तो कराते, उसको भी नहीं किया। कुछ सेकंड के अंदर करके खत्म कर दिया मामला, वो प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। इस पे भी हमने आपत्ति दर्ज की है। अब अनिला जी बताइए, बहुत सारे सवाल एक साथ हैं। मिस्टर अग्निहोत्री ने जो कुछ कहा और जो गुरदीप कह रहे हैं, अब इन सारी बातों का एक एक करके जवाब दीजिए कि आपने प्रिविलेजेस कमेटी में क्यों नहीं भेजा, वोटिंग हो सकती थी वो क्यों नहीं हुई, सरकार की इसमें मंशा शामिल है, ये सारे पॉइंट्स हैं, अब इनका जवाब दीजिए। नहीं, मेन चीज एक ही है जिसका मैं जवाब दूंगी। वैसे तो अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन यहाँ पे करी, पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदरता से बताया।
पर मैं यहाँ पे गुरदीप जी को केवल इतना ही बताना चाहूंगी, जब आप पार्लियामेंट में हंगामा करते रहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये सोचते हुए कि हमें तो कुछ यहाँ करने ही नहीं देना है, तो जब ये मोशन में लाया गया तो ऑन वॉइस जो है वो क्लियर कर दिया गया, आवाज के आधार पे क्लियर कर दिया गया। नहीं, वो वही तो नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। देते हैं आप, डिस्कशन करने ही नहीं देते हैं, आपसे मतलब ये है कि अनिल जी वॉइस वोट भी नहीं हुआ, यही तो बता रहा हूँ, इस पे आपत्ति की हम लोग। चर्चा में कुछ मतलब कोई चर्चा हो ही ना, मतलब आप लोग इस तरीके से बिहेव करते कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट जो है उसको आप लोग अकॉर्डिंग टू योर विश मींस अपोजिशंस विश पूरा पार्लियामेंट रन करे, और अपोजिशन का विश ये होता है कि कुछ डिस्कशन हो ही ना। आप ये देख लीजिए ना, लास्ट सेशन जो, अगर मॉनसून का सेशन उठाकर देख दे कितना प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की। अनिला जी, लेकिन सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी नहीं होती। आप पूरे टाइम आप विपक्ष को ही फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकते, विपक्ष ने ये चलने नहीं दिया या विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने वो किया। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, जिम्मेदारी किसकी, आप इनसे पूछिए ना। केवल 21% ये प्रोडक्टिविटी रही है लोकसभा की लास्ट मॉनसून सेशन में। व्हाट इज दिस? पार्लियामेंट इस चीज के लिए होता है। फिर आप कहेंगे आपने वोटिंग नहीं कराई, आपने ये नहीं कराया, आपने वो नहीं कराया। आप लोग गुरदीप, मैं आपके पास आती हूँ। शैलेश जी जुड़ गए हैं, शैलेश जी का क्यों ले लेते हैं? शैलेश जी का, गुरदीप I'll come to you. Gurdeep, I'll come to you. Let me get a response from शैलेश जी on this and then I'll come to you. शैलेश जी का कनेक्शन टूट गया था बीच में और मुझे लगा पता नहीं वो ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। शैलेश जी, मुझे ये बताइए कि आज बीजेपी की सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। पहला ये कि बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है संसद में। ऐसा लगता है जो संसद के जो पूरी कार्यशैली है उस पर बीजेपी का विश्वास ही नहीं है। अपने आप को बीजेपी सरकार ऊपर समझती है संसद के, लोकतंत्र के। और जिस तरीके से जो 12 सांसदों का निलंबन हुआ है उसे कैसे देखेंगे शैलेश जी आप? शैलेश जी, आपको आवाज आ रही है? शैलेश जी, कैन यू हियर मी? उनका लगता है कनेक्शन फिर से टूट गया है। हाँ गुरदीप, आप बोलिए, आप कह रहे थे उस समय कुछ। अनिला जी जो है बड़ी उत्तेजित लग रही हैं, लेकिन दो चीजें गुरदीप को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। अनिला जी देखो, मैं कभी भी आपसे कभी भी कोई नहीं, मैं कोई अपशब्द कभी यूज नहीं करता, कभी फालतू बात नहीं करता, बात का जवाब बात से देता हूँ, है ना। I must acknowledge that I have two very calm and composed spokespersons in Congress and BJP. So हाँ गुरदीप, बोलिए। हाँ अनिला जी, दो चीजें आप समझिए। ये 8वां साल है मोदी जी की सरकार का। इस 8वें साल में लगभग 80% सेशन ऐसे हुए जिनमें 100% से ऊपर काम हुआ, और हर सेशन के बाद मोदी जी खुद पीठ थपथपाते थे, स्टेटमेंट भी देते थे, चेयरमैन स्पीकर दोनों देते थे कि 110% काम हुआ, 120% काम हुआ। वो बिना ऑपोजिशन के सहयोग से तो नहीं होता था, वो ऑपोजिशन के सहयोग से ही होता था। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन हमेशा डिसरप्शन में यकीन करता रहा मोदी सरकार के अंदर। दूसरी बात, आज भी आप देखिए तो लोकसभा चल रही है, वहां काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन बिना मतलब के वहां पे जाके डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी का आप रिकॉर्ड देखिए, जब मनमोहन सिंह जी की सेकंड गवर्नमेंट थी, 3-3.5 साल तक बीजेपी ने काम ही नहीं होने दिया, 3-3.5 साल तक। और उसके पहले वाला देखिए, जब मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट बनी थी तो पहले दिन से ही काम नहीं होने दिया था। पहले दिन से मनमोहन सिंह जी भी अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं कराए थे, जो अभी बीजेपी कहते हैं कि मोदी जी को नहीं करने दिया। मनमोहन सिंह जी को बीजेपी ने, अडवाणी जी ने खड़े होकर अपने मंत्री इंट्रोड्यूस नहीं करने दिए थे, और लगातार किसी न किसी मुद्दे पे डिस्ट्रप्शन 10 साल बीजेपी ने किया, 10 साल उसको अधिकार मानते थे। इसके विपरीत जो अभी का ऑपोजिशन है वो तो संसद चलाने में इंटरेस्टेड होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब सरकार कोई बात मानने को तैयार नहीं होती है, और ये प्रूव हो गया। मैं फिर क्यों कहता हूं कि क्योंकि गैर कानूनी रूप से पेगासस की जासूसी कराई थी, उसका कोई बचाव का तरीका नहीं था सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश हुई ये कहकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई की तब जाके सरकार अब पटरी पे आई, और अभी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। उन्हें सरकार की जांच पे भी यकीन नहीं किया। ये सरकार बैकफुट पे थी, और इसीलिए पिछले पूरे सेशन में डिस्ट्रप्शन होने दिया सरकार ने कि किसी तरह से बस पेगासस से बातचीत ना हो पाए। इस बात को आप नकार नहीं सकती हैं। और आज भी विपक्ष कोऑपरेशन के लिए तैयार है। अभी हमारा क्या कहना था कि भाई आप कृषि कानून पर डिस्कशन तो करते हैं, आपने वापस ले लिया कृषि कानून,
बहुत अच्छी बात है, सरकार ने घुटने टेके। अभी आपने बोला था कौन सुनता है कांग्रेस की, विपक्ष की तो मोदी जी ने भी सुन ली, किसानों की भी सुन ली, घुटने टेक दिए, वापस ले लिया। लेकिन जब आप चर्चा नहीं करते हैं, देखिए जब आप चर्चा नहीं करते हैं तो उसका कितना नुकसान होता है। मुझे पता नहीं कि कृषि कानून वापसी बिल जो है वो कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अगर उसमें पढ़ेंगे, उसमें सरकार ने सफेद झूठ बोल दिया है। क्या झूठ बोला है कि 103 करोड़ रुपए हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट जमा कराए, 103 लाख करोड़ रुपए, जबकि असलियत है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए हैं। एग्जैक्ट फिगर है 1,57,000 करोड़ रुपए। तो आप झूठ बोल दिया 103 लाख करोड़, और कल सारे व्हाट्सएप में आप ये चलाएंगे कि किसानों को 103 लाख करोड़ मोदी जी ने दे दिए। फिर उसी बिल में लिख दिया कि 123 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट इस साल शुरू हो गए। 35 लाख करोड़ का बजट है, 123 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और बिल में लिख दिया है 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का मोदी जी ने, वो अगले 5 साल में खर्च करेंगे, जिसके पैसे जमा करने के लिए पूरे देश के संसाधन, सारे PSU, सारे पोर्ट, सारी सड़कें, सारे एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं, और तब 6 लाख करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। लेकिन बिल में लिख दिया कि 123 लाख करोड़, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं 123 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। ये झूठ, ये कैसे एक्सपोज होगा? ये तभी एक्सपोज होता है ना जब चर्चा होती। चर्चा क्यों नहीं करी? कोई एक वजह बता दीजिए कि इन बिल पर चर्चा क्यों नहीं की। वापस लिया ठीक बात है, चर्चा क्यों नहीं की? चर्चा करेंगे अगर। अनिला जी बताइए, पिन पॉइंटेड आंसर टू व्हाट गुरदीप हैज आस्क्ड यू, कि चर्चा क्यों नहीं हुई, और जो रिपील बिल में ये जो झूठे तथ्य जिनको अभी गुरदीप ने बताया कि किस किस तरीके से हमने कि किसानों के ऊपर इतना खर्च कर दिया, ये क्यों किया सरकार ने? क्या सरकार ये जानती थी कि उसका खुलासा हो जाएगा, तो उस चीज से बचने के लिए शायद चर्चा नहीं हुई? किस चीज का खुलासा हो जाएगा? जो झूठ आपने लिखे, जो दो फिगर्स गलत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती है कि ये झूठ कहा, तो क्या वो सच हो जाएगा? सबसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ अनिला जी। पार्टी जो है भारतवर्ष की, जिसकी वजह से जब देश आजाद हुआ था, हमारा और चाइना का आर्थिक स्तर एक जैसा था, और आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। ऐसी कितनी इकोनॉमीज हैं जो हमसे कहीं आगे निकल गई। ऐसा राजनीतिक दल जो झूठ और भ्रष्टाचार के आधार पे रहा हो। अब आपने फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अनिला जी कि चर्चा से क्यों बची सरकार। नो प्लीज अनिला जी, you didn't answer, you didn't give a pinpointed answer to what Gurdeep was asking. What Congress party is saying, it's a brazen lie. लेकिन आप चर्चा से क्यों बच रही थी सरकार? लोकतंत्र में जनतंत्र सबसे बड़ा होता है। इस देश की जनता तय करती है कि भाई कौन सा राजनीतिक दल उसके लिए उचित रहेगा, जो उसके ऊपर मतलब राज नहीं पर हाँ वो सत्ता का धारण करके और काम करे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो प्रवचन सुनाएगी कि भाई ये सत्य है, ये गलत है, ऐसे इनके पूर्व अध्यक्ष और प्रेजेंट अध्यक्ष जो खुद बेल पर बाहर घूम रहे हो, वो हमें बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। नहीं, आप फिर वही काउंटर एलिगेशंस में लग गई आपने, लेकिन जवाब नहीं दिया अनिला जी। अनिला जी, आपके पास एक सेट जवाबों का सेट है। क्विक रिस्पांस और आई गो टू शैलेश जी। समय आपके पास होगा नहीं, और ये कांग्रेस बताएगी। सबसे पहले पूछिए 1991 में एग्रीकल्चर को क्यों छोड़ दिया था? भाई सब कुछ आपने ग्लोबली ओपन कर दिया, एग्रीकल्चर को क्यों छोड़ दिया था? और इनसे ये भी पूछिएगा कि नरसिम्हा राव जी के समय पर और जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये क्यों प्रयास किया जा रहा था कि एग्रीकल्चर को भी आप इनकम टैक्स के ब्रैकेट में ले आइए। 1991 की मैं बात आपके पास कृषि क्षेत्र से अनिला जी आपने फिर भी जवाब नहीं दिया। बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर देते हैं, क्वेश्चन के जवाब में उसको एड्रेस तो करने की परमिशन दीजिए मुझे 1 मिनट के अंदर। अनिला जी को ये मालूम नहीं है शायद, 91 में तो बीजेपी के विरोध के बावजूद मनमोहन सिंह जी लिबरलाइजेशन लाए थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। आप लोग तो ये भी नहीं चाहते थे। और रही बात आपको ये बता दें कि ये जो पूरी बीजेपी की सरकारें आपकी अभी कांग्रेस को क्वेश्चन करती हैं, आप बार बार क्वेश्चन करती है कांग्रेस ने क्या किया, ये शायद आप भूल जाते हैं कि 60 के मिड तक भारत के पास अपना खाने के लिए नहीं होता था, हर चीज इंपोर्ट होती थी। आज जो दुनिया में टॉप प्रोड्यूसर है भारत एग्रीकल्चर के हर फील्ड में, चाहे गेहूं हो, गन्ना हो, चावल हो, स्पाइसेस हो, वेजिटेबल हो, जूट हो, मिल्क हो, ये अपने आप नहीं हो गया है ना,
ये कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियां चलाई थी उसी से हुआ है। आज अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे तरक्की नहीं हुई और दुनिया में हम 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुके थे, मनमोहन सिंह जी के टाइम में ही बन चुके थे, ये मोदी जी के आने से पहले हो चुका था, ये अपने आप नहीं हुआ था। तो पूरे देश में, जिसमें देश के एक एक सिटीजन की मेहनत लगी है, एक एक नागरिक की मेहनत लगी है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप उन सबका असम्मान करते हैं देश में, जिन्होंने इस देश को यहां तक पहुंचाने में मेहनत की है, जिन्होंने इस देश को वो बनाया है कि आज हम दुनिया में सिर उठाकर खड़े होते हैं हिंदुस्तानी के तौर पे। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन मैं शैलेश जी से पूछना चाहती हूँ कि शैलेश जी, बार बार जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र और संसद के ऊपर हो चुकी है मोदी सरकार, और खासकर अगर आप इन 12 सांसदों के निलंबन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या कहेंगे कि क्या वाकई में जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसका बिल्कुल अपमान कर रही है एक तरीके से सरकार? निश्चित तौर पर जो एक तो जो प्रोसीजर्स हैं वो, और उसके अलावा जो एक परंपरा बनी हुई थी, वो दोनों जो है उसको लग रहा है कि तोड़ा जा रहा है या वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो पहले नहीं उठाए जाते थे। जैसे कि निलंबन का मामला हो, तो अगर इस सदन में इस सत्र में किसी ने गड़बड़ी की या जिसे गड़बड़ी माना गया, शोर शराबा जो भी, तो इस सदन के इसी सत्र के लिए उसको निलंबित किया जाता था। अब इस बार ऐसे शायद बहुत ही कम मौके होंगे जब पिछली बार आपने गड़बड़ी की थी इसलिए इस बार निलंबित। तो ये जो है एक नई शुरुआत है जिसकी कि कोई जरूरत नहीं थी। और अगर ये करना ही था तो सबसे पहले जो पूरा प्रोसीजर है पूरा होता, उन सांसदों से बातचीत की जाती, पार्टियों से बातचीत की जाती, वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये कि ये बात बार बार दिखाई दे रही है कि बीजेपी संसद में या मीडिया के साथ या आम लोगों के साथ में कोई बहस नहीं चाहती। ये प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी तरीका ये है कि हम जो है बहस नहीं करेंगे, प्रेस के सामने नहीं जाएंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, मोनोलॉग, मैं रेडियो पर या टेलीविजन पर बैठ करके कुछ बोल दूंगा और आप विश्लेषण करते रहो। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं राज्यसभा की बात हो रही है तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर ली, कभी नहीं करते क्योंकि वहां भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर राज्यसभा में या लोकसभा में आप कृषि बिलों पर बहस करते तो पास होने के पहले ही जो समस्याएं थी वो उठाई जा सकती थी, जिनको बाद में किसान संगठनों ने उठाया और जिसको कि सरकार ने भी मान लिया। वो चाहे जितना छिपाने की कोशिश करें लेकिन अंततः उन्होंने मान ही लिया है कि वो सारी गलतियां जो है रह गई, तो शायद वो गलती नहीं होती। जिस तरह से जल्दीबाजी में उसको पास किया गया था वो भी ताज्जुब की ही बात थी, आश्चर्यजनक और शर्मनाक था कि इतने बड़े मुद्दे पर आप बहस ही नहीं कर रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो, बस पास स्वाहा, जैसे वो हमारे यहाँ में किया जाता है, आहुति डाली और स्वाहा हो गया। तो ये जो स्वाहा वाली प्रवृत्ति है ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है और लोकतंत्र के लिए निश्चित तौर पर खतरनाक है। अगर आपको लोकतंत्र को बचाना है तो बहस के लिए जगह होनी ही चाहिए। रही बात जो कुछ राज्यसभा में हुआ या लोकसभा में भी हो जाता है, होता रहा है, तो ये आज की बात नहीं है। किसने शुरुआत की इस पर भी मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पिछले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी तो न जाने बीजेपी ने किन किन मुद्दों पर कितनी बार सदन को नहीं चलने दिया। उसमें भी कई बार निलंबन किया गया लेकिन उसी सत्र के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अब ऐसा कि अब पिछली बार आपने गलती की है और अब हम आपको सजा दे रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति जो है वो किसी भी तरह से वो एक तरह से स्वेच्छाचारी शासन जो है एक दलीय शासन की तरफ इशारा करता है कि हम विपक्ष तो मजबूरी है हमारा चुनाव कराना और कुछ लोग जीत के आ जाते तो आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, हम बहस नहीं करेंगे। बिल्कुल। मैं इसके पहले कि अनिला के मैं अनिला के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले गुरदीप से जानना चाहूंगी कि गुरदीप, आज भी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तमाम सांसदों ने विरोध किया जो जिस तरीके से निलंबन हुआ था, तो अब आगे का रास्ता विपक्ष का क्या है? क्या विपक्ष माफी मांगेगा या सदन को चलने देगा? जो आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है विपक्ष की? नीरज जी, माफी मांगने की बात तो आती नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ही गलत है। अगर सरकार ये माने कि उसने गलत प्रक्रिया अपनाई है
तो विपक्ष 2 कदम भी चल सकता है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि विपक्ष को उसकी जगह ही मत दीजिए। देखिए अनिला जी ठीक कहती हैं कि लोगों ने सरकार को चुना, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया सरकार चलाने के लिए। लेकिन अनिला जी लोकतंत्र है, लोगों ने विपक्ष को भी चुना है, उन्हीं लोगों ने चुना है, और विपक्ष को एक रोल भी दिया गया है, और वो रोल यही दिया गया है कि हम सरकार से पूछें, सरकार की जवाबदेही तय करें, और जवाबदेही तय करने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो संसद के अंदर चर्चा करना, संसद के अंदर मुद्दे उठाना है। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप इस हथियार को छीनिए मत, लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। बाकी रही बात कि कल संसद, आज लोकसभा चली है, आज लोकसभा में बिल में डिबेट हो रही है, और राज्यसभा में क्या होना है आज सारे नेता सारी पार्टियों की मिलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि एक चीज तय है कि विपक्ष अपनी लड़ाई भी लड़ना चाहता है, लोगों की आवाज को उठाना भी चाहता है, और सरकार की जवाबदेही भी फिक्स करना चाहता है, और इसके लिए जो सही रास्ता है वो डिस्कशन आज और कल सुबह होके विपक्ष एक मत होके फैसला लेगा और वो शेयर करेगा देश के साथ। तो यानी कि जो राज्यसभा का जो सदन है वहां पर जो प्रोसीडिंग्स है वो चलने की उम्मीद है? क्या कोई लचर थोड़ा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑपोजिशन की तरफ से होगी? नहीं, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। ऑपोजिशन ने बार बार पिछले सत्र में भी, इस सत्र में भी सरकार को बोला है कि आप एकोमोडेटिव बनिए, अभी भी कह रहा है, और विपक्ष की रणनीति जो है वो सारी पार्टीज मिलकर तय करेंगी। उस पर मैं कोई भी जवाब देने के लिए आज अधिकृत नहीं हूं, और उस पर अभी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज शाम को 5:30 बजे भी मीटिंग बुलाई है नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। ओके, तो अनिला बताइए अब कैसे चलेगा आगे का सदन? आप क्या बिना विपक्षी दलों के, बिना विपक्षी सांसदों के अब आगे का जो विंटर सेशन है वो सरकार चलाने के लिए तैयार है? तो आप पर तो ये आरोप लगते रहेंगे कि आपने चर्चा नहीं होने दी, आपने बहस नहीं होने दिया, आपने ऑपोजिशन की वॉइसेस को साइलेंस करने की कोशिश की। कैसे डिफेंड करेंगी इसे? मैं यहाँ पर 2 अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है, आपने कहा कि भी पार्लियामेंट कैसे चलेगा, विपक्ष के बिना चलेगा क्या? बिल्कुल विपक्ष को वहां मौजूद रहना चाहिए, और सप्पल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन से उनको भी जनता ने चुना है, और चुना इसलिए है कि जाकर चर्चा करें, वहां पर उद्दंडता ना करें। अब इनके ऊपर है, जो चेयर है उन्होंने कहा है कि दे हैव टू से सॉरी फॉर द बिहेवियर। अब इनको सोचना है कि ये अपना ईगो लेकर बैठे, सॉरी तो विपक्ष माफी तो नहीं मांगेगा, ये तो विपक्ष ने क्लियरली कह दिया। इट्स अ रिक्वेस्ट। आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप मुझसे पूछिएगा, दोबारा पूछिए। हमारा प्रवक्ताओं का तो काम ही है, वी आर द एडवोकेट्स ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे ही बैठकर पूरा पार्लियामेंट का सेशन गुजार देना है, एंड दे वांट मोर एंड मोर आईबॉल्स, और मीडिया खूब उनसे प्रश्न करेगी, और आपकी तरह डिबेट कर रहे हैं, और टीवी चैनल्स पे भी डिबेट होती रहेंगी, जिससे कि सारे के सारे जितने वहां पर बैठे हुए हैं, तो दे आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ मीडिया अटेंशन। इट इज अप टू देम कि उनको वो आंसरेबल लोगों के प्रति हैं, जनता के प्रति हैं, देश के प्रति हैं, या अपने ईगो हैसल लेते हुए वहां पर बैठना है। दूसरी बात यहाँ पर मैं सुन रही थी कि सप्पल साहब ने कहा कि देखिए हम जो है हमारी डिफरेंट पॉलिसीज आई, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। परंतु इनिशियली जो मैंने सवाल पूछा था कि व्हाई डिड यू लीव एग्रीकल्चर बिहाइंड इन व्हेन यू ओपनड एवरी सेक्टर ग्लोबली, सबकी यही समझदारी थी। सप्पल साहब आप बारी आप बोलिएगा। बिल्कुल, ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, 5-6 प्रकार के रिवॉल्यूशंस हुए, जिसकी वजह से बिल्कुल प्रोडक्शन जो है बढ़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बढ़ा। मैं इसको मना नहीं कर रही हूँ कि आज अगर मैं भारत की बात करती हूँ तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, मैंगोज, पपाया, बनाना सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन है हमारा राइस, शुगर, टी, वेजिटेबल्स, फिश, पर उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 2.5% है। एग्री एक्सपोर्ट इज जस्ट 2.5%। इतनी चीजों में हम सबसे आगे हैं प्रोडक्शन में। तो अगर हम इसको नए आयाम नहीं दें, नए दरवाजे नहीं खोलें, तो ढाक के 3 पात रह जाते हैं। एंड वी नो इट वेरी वेल, 3 लॉज आर रिपीट, वी आर बैक टू स्क्वायर 1। एमएसपी पे भी अब कमेटी में चर्चा होगी, सरकार इज ओपन। तो अब जो विपक्ष है उसके पास मुद्दे नहीं है, चुनाव है 5 राज्यों में। ये लोग सोच रहे थे दे आर गोइंग टू गेन पॉलिटिकली ऑन दीज थिंग्स, बट दे आर पजल्ड नाउ
इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन अपमैनशिप का जो गेम है ये कौन खेल रहा है? सरकार खेल रही है, विपक्ष खेल रही है? आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर गुरदीप से इस पे आंसर ले लेते हैं। हाँ बोलिए। कौन सा गेम? अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप। आपने कहा ना कि चुनाव आ रहे हैं, ये परास्त हो गया है ऑपोजिशन, तो वही मैंने पूछा कि जो ये गेम ऑफ वन अपमैनशिप है, ये सरकार खेल रही है या विपक्ष खेल रहा है? देखिए, सरकार को गेम खेलने का कोई शौक नहीं है। सरकार मोदी जी हो और चाहे मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में योगी जी हो, ठीक है, सब 25 करोड़ की आबादी वाला मेरा प्रदेश है, पूरा देश जैसा। संक्षेप में क्योंकि समय कम है। तो सीधी सी बात है, ये लोग वो लोग हैं जो काम करने में कर्म योगी हैं। ये लोग कर्म योगी हैं। इनको कोई परिवार नहीं पालना है, व्यक्ति विशेष नहीं है ये लोग। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ हम काम करते हैं। ओके। हाँ, अब गुरदीप से रिस्पॉन्स ले लेते हैं, फिर मैं शैलेश जी और अग्निहोत्री साहब के पास जाऊंगी लास्ट कमेंट्स के लिए। हाँ गुरदीप बोली। बहुत छोटे में बोलूंगा। अनिला जी, सही बात है कि हमारा एग्री एक्सपोर्ट कम है, लेकिन आप ये मत भूलिए, जिम्मेदार पार्टी से आप हैं, कि 1960 से अब तक भारत की आबादी 4 गुना हुई है और कंजम्पशन 3 गुना पर कैपिटा बढ़ा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। यानी कि 12 गुना हम लोग बढ़े हैं आगे। जो 1960 के दशक में जब शुरू हुआ था सब एग्रीकल्चर पे ध्यान देना, तब से अब तक 4 गुना आबादी होने के बाद हम नेट एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। ये बात को आप केवल दूसरों के जुमलों से मत मापिए। और बाकी रही बात आपने कि पालना नहीं पड़ता, मोदी जी को सिर्फ 2 जो हाथी सफेद पाल रहे हैं ना, 2 कॉर्पोरेट हेड्स, वही काफी है। अपना परिवार पालते होते तो शायद इतना नुकसान देश को ना होता। अगर 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 इतना अगर वो अपना परिवार पाल रहे होते, अगर परिवार क्यों अब आप तो बीच में नहीं बोलती थी, आप तो बीच में नहीं बोलती थी ना, आप तो बीच में नहीं बोलती थी, आप तो बीच में नहीं बोलती थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो 2 अगर वो अपना परिवार पालते ना तो शायद देश को इतना पे नहीं करना पड़ता। आज सारे पोर्ट्स, सारे एयरपोर्ट्स, रोड्स, सारे फूड स्टोरेजेस सब अडानी एक व्यक्ति को जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, संयोग नहीं है, आप ये समझिए, ये संयोग नहीं है। मोदी जी उन 2 कॉर्पोरेट्स को पालने के लिए सब नीतियां बनाते हैं। और ये तो किसानों ने उनको सिखा दिया कि देखिए आप देश की भी सुध लीजिए, इसलिए वो माफी मांगते हुए वापस आए हैं। अब वापस आए माफी मांगते हुए, क्योंकि किसानों ने समझा दी कि 2 कॉर्पोरेट परिवारों से आगे और एक संघ परिवार के बियॉन्ड भी ये देश है, उससे आगे भी ये देश एग्जिस्ट करता है। ये अब किसानों ने समझाया है आपको। चलिए, अब एक एक करके मैं शैलेश जी और अग्निहोत्री साहब से कमेंट लूंगी। शैलेश जी, क्या कहेंगे अंत में, जो ये अब आगे का जो बचा हुआ विंटर सेशन है, 23 दिसंबर आखिरी दिन है विंटर सेशन का, आपको लगता है कि सुचारू रूप से सदन चल पाएगा और कोई ना कोई एक समन्वय दोनों सरकार और विपक्ष के बीच में बनेगा, या जो जिस तरीके का रवैया हम देख रहे हैं? जी, आज जो मीटिंग हो रही है और जो सांसदों के बीच में बातचीत हो रही है, विभिन्न पार्टियों के बीच बातचीत हो रही है, उससे हो सकता है कि जो 12 सांसद राज्यसभा के निलंबित किए गए हैं उनका हल निकल जाए, हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए। लेकिन ये जो विवाद है सदन के भीतर वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि 20-22 बिल जो है इस बार आने वाले हैं। लेकिन सस्पेंशन तो रिवोक होगा नहीं ना, सस्पेंशन तो रिवोक होगा नहीं शैलेश जी, ये चेयर ने भी कह दिया है। लेकिन वो फिर उन्होंने तो कहा था कृषि बिल वापस नहीं लेंगे, पर ले लिया। तो ये तो सस्पेंशन तो बहुत साधारण सी चीज है। तो इसलिए अभी से 1 साल से वो कह रहे थे कि नहीं लेंगे वापस, और एक दिन उनके कैबिनेट को भी मालूम नहीं था, अचानक टीवी पर आया और घोषणा कर दी कि वापस। उसके बाद कैबिनेट में गया वो मामला, पहले कैबिनेट में जाता है, वहां से पास होकर के तब फिर जो भी प्रवक्ता या प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं उसका उल्टा हो गया, पहले अनाउंस कर दिया फिर कैबिनेट में गया। तो इसलिए कहने के बावजूद हो सकता है सस्पेंशन वापस हो जाए। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या सदन चलेगा? सदन तभी चलेगा जो बाकी मुद्दे हैं उस पर सरकार बातचीत के लिए, बहस के लिए तैयार होगी। और जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होगी और बहस के लिए तैयार होगी। पेगासस पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है, सरकार जो है उसको अभी तक नकार रही है, बताने के लिए तैयार नहीं है। अब कल को ये पेगासस का मामला फिर उठेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सरकार चाहेगी नहीं कि उस पर बहस हो। वो सुप्रीम कोर्ट को ही जब जानकारी नहीं दे रहे हैं तो फिर हाउस में कैसे बहस होने देंगे? तो फिर यही स्थिति पैदा हो। इसलिए कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि जब तक
सरकार खुले दिमाग से सामने नहीं आएगी कि ये हम इस किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। हम लोग बहुत सारे लोग बहुत आलोचना करते हैं मनमोहन सिंह जी के सरकार की, उतने विरोध हुए, उसके बावजूद बहुत सारे मुद्दों पर लगातार बहस होती रही और इसलिए विवाद के बावजूद, झगड़े के बावजूद सदन जो है वो चलता रहा। यहाँ तो मतलब कम से कम ये जो दूसरा टर्म है बीजेपी का, इसमें तो मुझे याद नहीं है कि कोई एक सेशन भी जो है वो ठीक से चला हो और धुआंधार बिल पास हो जाते हैं। सरकार के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि बस हंगामे के बीच में लाओ और उसको वॉइस वोट से पास कर दो। चलिए, गुरदीप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर मैं अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगी। चलिए, नहीं आप अच्छा, तो अनिला जी मुझे एक बात बताइए चलते चलते, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट अग्निहोत्री जी से लूंगी कि विवाद के बावजूद पिछली सरकारों में सदन चलता था, तो क्या सदन चलेगा? उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी या अभी भी आप विपक्ष पर ही आरोप लगाएंगी? बहुत संक्षेप में, बहुत कम समय। बिल्कुल पार्लियामेंट चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो है चाहती है कि पार्लियामेंट चले, पर अगर विपक्ष नहीं चाहता है चलने देना, बार बार इतना हंगामा काटते हैं कि एडजॉर्न करना पड़ता है, तो ये तो विपक्ष के ऊपर है ना। बॉल इज इन देयर कोर्ट। The ball is not with the government, you're saying? It is in opposition's court. Whatever they say, दुनिया देख रही है। केवल झूठ परोसने से सत्य नहीं हो जाता। और सप्पल साहब, जो आप बोल रहे हैं ना, एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, महावीर जी को भी एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा, गौतम बुद्ध जी को भी। हाँ, पर कह रहे हैं ना, परिवार वाले होते तो बेहतर कर लेते। तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी मत करिए। मैं आपके नेताओं के व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी करने लगूंगी तो आपको बहुत खराब लगेगा। मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आप पॉलिटिकल बातें करिए, आप पॉलिटिकल बातें करिए। मैंने व्यक्तिगत, अनिला जी, आपको गोधरा कांड के बारे में बोलना है बोलिए, समझौता एक्सप्रेस के बारे में बोलना है बोलिए, आपको मुजफ्फरनगर कांड के बारे में बोलना है बोलिए, रामलला मंदिर के बारे में बोलना है बोलिए, और अभी मथुरा का विषय फिर से शुरू हो रहा है, बोलना है बोलिए। पर व्यक्तिगत जीवन में आप अनिला जी, मैं व्यक्तिगत कमेंट, अनिला जी, मैंने व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया था, व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया था। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का परिवार नहीं है इसलिए सेवा कर रहे हैं। मैंने जवाब पॉलिटिकल दिया था कि परिवार नहीं है, लेकिन जिनकी सेवा कर रहे हैं वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। सारा मनी ट्रांसफर गरीबों से उनके पास हो रहा है। Okay, I cannot allow this now. I cannot allow this. I'm sorry. I am running out of time. Anila and Gurdeep, I'm running out of time. Mr. Agnihotri, to you, the final word. विपक्ष और सरकार को आप क्या कहेंगे सर? नीलू जी प्लीज। नहीं, ऐसा है। Yes, please. Thank you, ma'am. Thank you. You can go. Yes, Mr. Agnihotri. नहीं, मुझे ये कहना है कि जो ये कहा जा रहा है कि सदन को चलाने का जिम्मा जो है वो सत्ता पक्ष का है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता है तो दोनों साइड इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। केवल हम यहाँ यही कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ 50-50 इट कैन बी 51-49, लेकिन दोनों को मिलके ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे सदन को चलाया जाए। चलिए, अब आज इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, देखना ये होगा कि विपक्ष और सरकार में कुछ समन्वय बन पाता है, नहीं बन पाता, और आगे आने वाले दिनों में सत्र कैसे चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द प्रोग्राम मिस्टर अग्निहोत्री, थैंक यू सो मच। मिस्टर गुरदीप सप्पल, थैंक यू सो मच। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था, बट आई होप टू हियर यू मोर ऑन माई शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।